वर्षीय समा को माताकुंड डल्लापुरा पुलिस चौकी से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर उसके घर के बाहर पुलिस के 3 मुखबिरों ने मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। शमा के बचाने के प्रयास में उसकी मां का हाथ और पिता के कपड़े बुरी तरह जल गए। ये लड़की गई, हमने कपड़ा धो के दी सबीना कहीं माँ कोठा डाल दी। कै बजे करीब? अरे 11 बजे के बाद, सुबह 11? हाँ 11 बजे। हाँ चाय पी के 10 बजे तीन लोग गए ना काम पर गए ना, एक भूसी ले गए थे। भूसी लेके गए तो हाँ क्या ये सबीना लगा लो पानी जमा के नहाना बाजार पर जाना। हाँ तो गई लगाने। फिर उसके बाद बबूदान आन देखी, बबूदान देखी, गबूदान मट्टी तेल छिड़के, पप्पू आए माचिस लगा के दिया, जैसे ढोलका में आग लगे वैसे लड़की यही पर भाई भाई बढ़ती रही। शमा का कसूर बस इतना था कि उसने पुलिस के इन मुखबिरों की छेड़छाड़ का विरोध किया था। शमा और उसके जैसी दूसरी लड़कियां घर से बाहर जाने पर लगातार इन शोहदों की छेड़छाड़ का शिकार हो रही थी, लेकिन पुलिसिया संरक्षण के कारण किसी ने उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन वह शमा थी जिसने अपने अब्बा अम्मी के साथ मिलकर उनकी छेड़छाड़ का खुलकर विरोध किया और इसकी शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की। जो है तो पढ़ाई होता रहा, ये बिटिया हमारी आती रही साल भर, 1 साल 1.5 साल पहले से, तो ये सब छेड़छाड़ की। तो उनको जब पता चला, हमने पूछ के जिसके ऊपर केस लगा रहा, तो इस चौकी के गेट पर उसको एक हुरा मार दिया। एक हुरा मारने का नतीजा आज तक कौन किसको मारा? वही मुखबिर को मारा था। कौन मारा? गब्बू हमारा लड़का मारा था। अच्छा, कि उसकी बहन को छेड़ते रहे। हाँ, तो एक फट मारा। तो उस वक़्त से आज तक हम लोग के ऊपर इतना मुकदमा लगाया, उसका नाम तो नहीं जानते, 504 क्या है, वो उसको जमानत कराया। फिर उसके बाद पता चला कि 716 का मुकदमा हो गया, फिर उसकी जमानत कराया। फिर पप्पा है कि अब हमने दोनों लड़कों को, हमारी बीवी को, हमने बच्ची को भी लगा दिया। तो फिर हम दौड़े लगे। उन पे किस चीज का आरोप लगाया? फिर 15,000 रुपया, और हमने कोर्ट से कागज निकलवा के देखा था। 323, 504, 506। हाँ, ये मुकदमा लगा और उसमें 15,000 रुपया दिखाया कि हमने घर में घुस के मार के छीन के और दांत पात क्या है हिला दिया, ये सब दिखाया। आए हम डर के मारे, हम बोलते ही नहीं कि इन लोग से होगा। तो इस तरीके से बुढ़ोती में हमारे दाग लगा दिया। 63 साल की उम्र हो गई, आज तक हम अपनी ज़िंदगी में कोई से 716 का मुकदमा नहीं हुआ था। ये पहला रिकॉर्ड है कि एक बच्चे के बाद जो है तो बाप फंसा, फिर दोनों औलाद फंसे, फिर माँ फंसी उसकी, फिर बेटी। इस तरीके से हमारे साथ घटना हो। त्रि थाना और पुलिस चौकी में इन मुखबिरों की इतनी पकड़ थी कि उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी मंडल के निर्देशों को भी अनसुना कर दिया। शमा पढ़ने में होशियार थी, सो उसके अब्बा अम्मी ने अपनी गरीबी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। परिवार की इकलौती सबसे अधिक पढ़ी लिखी बिटिया पर उन्हें नाज था। इसी वर्ष राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर आगे वकालत की पढ़ाई करना चाहती थी शमा, लेकिन रोज़ रोज़ इन मुखबिरों की छेड़छाड़ और उनको पुलिसिया संरक्षण से तंग आकर शमा ने थोड़े समय घर में रहने का फैसला किया। इस तरह घर बैठकर समय बिताना शमा को अच्छा नहीं लगा, सो वह सिलाई सीखने जाने लगी। हफ्ते में एक बार फिर शमा को उन शोहदों की छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा, लेकिन इस बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा उन्हें रोकने की कोई पहल नहीं किया गया, न तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई। हाँ, जब जब उन मुखबिरों को यह पता चला कि उनके इस करतूत की शिकायत की गई है, तो वे उल्टा शमा और उसके अम्मा अब्बा को धमकाते और कई बार तो उनसे मारपीट भी की गई कि उन्होंने इसकी शिकायत क्यों किया। आखिरकार 18 दिसंबर को दिन में लगभग 11 बजे शमा जब अपने घर के बाहर पानी भरने के लिए पंप लगाने गई, तो पहले से योजना बनाकर सबक सिखाने की मंशा से उन तीनों मुखबिरों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक वह 80% जल चुकी थी। अस्पताल में 8 दिन जीवन मौत के बीच संघर्ष करते हुए 26 दिसंबर को शमा ने अपनी आखिरी सांस में अपने अब्बा अम्मी से गुनाहगारों को सज़ा दिलाने का वादा लिया।
आखिर कब तक शमा और उसके जैसी दूसरी बेटियों को यौन हिंसा का शिकार होना पड़ेगा? कब तक पुलिस के संरक्षण में ऐसे अपराधी पलते रहेंगे?